नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। कहा जाता है करो योग रहो निरोग। जी हाँ, अगर हमें निरोग रहना है तो उसके लिए योग करना तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप सभी तो जानते हैं कि कोरोना के टाइम में कितनी सारी परेशानियां आई, लेकिन इस योग ने और इसके साथ ही आयुर्वेद ने हम सबके जीवन की रक्षा की। आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे घर के आंगन में, आसपास के पार्कों में हमें मिल जाती हैं, और जब हमें इनको इस्तेमाल करने के बारे में सही से जानकारी होती है तो हम इनका इस्तेमाल करके अपने जीवन को स्वस्थ बना सकते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर योग को लेकर बात करें, अगर हम हर दिन योग करते हैं तो हम बीमार ही नहीं पड़ेंगे, हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे। जितनी भी बीमारियां आज के समय में चल रही हैं, अगर आप सबको उन बीमारियों से बचना है, स्वस्थ रहना है, अपने परिवार को स्वस्थ रखना है, तो आपको खुद योग करना होगा और पूरे परिवार को भी योग करने की सलाह देनी होगी। लेकिन योग का सही समय क्या होता है, कौन कौन से योग कौन कौन सी बीमारियों को दूर करते हैं, आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं योग गुरु रमनजीत जी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री राम। आनंद हम। जय श्री राम। सर, जैसे कि कार्यक्रम की शुरुआत में इसी से करना चाहूँगी, कोई भी कार्यक्रम होता है हम उसकी शुरुआत नमस्कार के साथ करते हैं, और हमारे हिंदुस्तान के अंदर तो ये सभ्यता भी है कि अगर हम किसी को, अपने से बड़े को देखते हैं तो सबसे पहले नमस्कार करते हैं। लेकिन मैंने सुना है कि जो नमस्कार है वो भी योग से ही जुड़ा हुआ है, तो उसके बारे में आज सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं। बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। नमस्ते के अलग अलग मतलब हैं। एक तो है नमस्ते। नमा मतलब नमन करता हूँ, स्ते मतलब जो आप में स्थिर है। तो जो आप में स्थिर है और मुझ में स्थिर है वह आत्मा। एंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योग, योग ये मानता है कि हमारे अंदर दो डिफरेंट एनर्जीज हैं। ठीक है, एक को हम ईडा बोलते हैं और एक को हम पिंगला बोलते हैं। साधारण लैंग्वेज में आप ये सोच लीजिए पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनर्जीज जी। तो जब हम हाथ जोड़ते हैं तो ये दोनों एनर्जीज बैलेंस हो जाती हैं। और योग का एक दूसरा नाम आप समझ लीजिए, वो है बैलेंस, समत्व। बिल्कुल, जिंदगी में भी बैलेंस जो है वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और ये हमें योग ही सिखाता है। सर, सर्दी का जो मौसम है उसकी शुरुआत हो गई है। सर्दी के मौसम में बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं, ख़ास तौर पर अगर मैं बुज़ुर्गों को लेकर बात करूं तो जोड़ों में उनको काफ़ी दर्द होने लगता है, बहुत परेशान वो इस समय में होते हैं। हमें अपने बुज़ुर्गों का भी ख्याल रखना है ताकि वो स्वस्थ रहें, तो उसके लिए कौन सा ऐसा योग है जो वो घर बैठे आराम से कर सकते हैं? मेरा मानना ये है कि आसन पे, योग आसन पे बहुत ज़्यादा फोकस दिया जाता है जी। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे शरीर के अंदर, मन के अंदर एनर्जीज हैं, तो वो एनर्जीज अटक जाती हैं। कभी घुटने में अटक गई, घुटने का प्रॉब्लम हो गया, पीठ में अटक गई, पीठ का प्रॉब्लम हो गया। सो हमको इन एनर्जीज को मूव करना शुरू करना है। वी हैव टू मूव देम। एंड वन ऑफ द बेस्ट वे, अच्छा बहुत बढ़िया तरीका जो है वो है अलग अलग प्राणायाम। एंड प्राणायाम के साथ हम मूवमेंट जोड़ देते हैं, वो क्रिया बन जाती है जी। तो हम अनुलोम विलोम कर सकते हैं, वेरी सेफ, एवरीबडी कैन डू अनुलोम विलोम। अभी आपने अनुलोम विलोम की जैसे बात करी, तो अनुलोम विलोम बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन शायद बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि कौन कौन से ऐसे रोग हैं जो इसको करने से दूर हो जाते हैं, तो इसका क्या कुछ फायदा होता है वो भी हमारे दर्शकों को बताएं। ओके, पहले तो मैं आपको टेक्निकली एक बात बता देता हूँ। अनुलोम विलोम प्राणायाम माना जाता है। असलियत में जो हमारे योग के शास्त्र हैं, इट इज़ अ प्री प्राणायाम प्रैक्टिस, कि प्राणायाम करने से पहले ये करना चाहिए, क्योंकि ये सब नसों को खोल देता है, नाड़ियों को खोल देता है। फिर इसके बाद जो हम करेंगे उसका असर ज़्यादा होता है। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको बताया बैलेंस है, योग इज़ बैलेंस। तो इसमें एक नासिका से लेते हैं और दूसरी नासिका से छोड़ते हैं, फिर इस नासिका से लिया, फिर इस नासिका से छोड़ा, इस ऑल्टरनेटिंग नॉस्ट्रल लाइक दिस। ओके,
अब साधारण बात है, जब आपकी बॉडी और मन में बैलेंस आ गया है तो ऑटोमेटिकली रोग भाग जाएंगे। लेकिन ये भी कहा गया है शास्त्रों में कि यू मस्ट डू इट द प्रॉपर वे, युक्त तरीके से करना है। युक्त तरीके से करोगे सर्व रोग क्षेयत, सब मर जाएंगे। गलत तरीके से करोगे सर्व रोग आ जाएंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न फ्रॉम अ गुड टीचर, not to learn from the internet, not to learn from a किताबों, from the books and things like that. Learn from a good teacher. Learn the ratio, कितने अकाउंट पे अंदर लेना है, कितने अकाउंट पे छोड़ना है। इसमें भी इट्स नॉट अ सिंपल प्रैक्टिस। हमारे साथ आज इतने अच्छे गुड टीचर बैठे हुए हैं, तो तमाम दर्शक यहाँ पर देख रहे हैं मन को स्थिर करने की, जैसे कि अभी आपने यहाँ पर बात की, तो ये मन ही तो है जो स्थिर नहीं हो पाता है, क्योंकि मन बड़ा चंचल है, कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है। और आज के समय की, आज के परिवेश की अगर हम बात करें तो हमारी जो ज़िंदगी है वो बहुत ज़्यादा भाग दौड़ वाली हो गई है। अब आप देखिए मेट्रो सिटीज़ में जो लोग रहते हैं, गाँवों में तो अभी भी सुबह सुबह उठ जाते हैं तो उनके लिए योग करना आसान है, लेकिन मेट्रो सिटीज में लाइफ ऐसी है कि आप देखते हैं कि युवा नाइट में काम कर रहे हैं, तो उनके लिए सुबह उठना इतना आसान नहीं है। और कहा जाता है कि योग जो है वो सुबह के समय करना चाहिए, लेकिन जो लोग नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, सुबह 11 बजे उठ रहे हैं, तो क्या वो भी योग कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो कौन सा योग उनके लिए सबसे बेहतर होगा? पहले हमको क्लियर होना चाहिए कि जो आप योग समझ रहे हैं और जो मैं योग समझ रहा हूँ सेम है कि नहीं। ठीक है। जो मेरे को लग रहा है, आप योग को सिर्फ आसन समझ रहे हैं। योग के पतंजलि, हमारे ऋषि पतंजलि का जो सिस्टम है उसमें 8 भाग हैं योग के। ठीक है। आसन सिर्फ एक हिस्सा है, छोटा सा हिस्सा है। योग है, उसको यम बोलते हैं कि मैं दूसरी दुनिया से कैसा व्यवहार करूं। पहली जो हमारा मन में अशांति आती है वो दूसरों की वजह से आती है। हाउ आई एम गेटिंग अपसेट समबडी सेड समथिंग टू मी। फिर नियम, मैं अपने आप से कैसा बर्ताव करूं। फिर आसन, फिर प्राणायाम। अब प्राणायाम हो गया, मन थोड़ा सा शांत हो गया। फिर प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब कि अपनी इंद्रियों को उनके विषयों से हटाना, मतलब इसलिए हम आंख बंद करते हैं कि हम देखना बंद कर दें, डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद धारणा, फोकस, उसके बाद ध्यान, मेडिटेशन, उसके बाद कहीं दूर जाके समाधि। समाधि तक तो हम नहीं पहुंचेंगे आमतौर की डेली लाइफ में, लेकिन ध्यान तक पहुंच सकते हैं। ओके। दूसरा आपका जो आपने पूछा कि सुबह नहीं उठते, अलग अलग शिफ्ट से, नो प्रॉब्लम। जो योग का बेस्ट टाइम है वो है ब्रह्म मुहूर्तम। दैट इज अबाउट 1 घंटा 36 मिनट सूरज उदय होने से पहले, बिफोर द सनराइज। दैट इज दी बेस्ट टाइम टू स्टार्ट। आप नहीं कर सकते सूरज के टाइम, सूरज सनराइजिंग के टाइम पे कर लीजिए। आप तब भी नहीं कर सकते, कभी भी आपको दिन में टाइम मिलता है आप कर सकते हैं जी। बशर्ते आपका पेट खाली होना चाहिए। क्योंकि सारी मूवमेंट इधर हो रही है। देखिए योग में ज़्यादातर मूवमेंट इस एरिया में होती है। सो स्टमक एम्प्टी कंडीशन इज मस्ट। ठीक है सर, अभी जैसा आपने बताया कि पेट खाली होना चाहिए, लेकिन हमने देखा है बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जब योग करने के लिए जाते हैं तो उससे पहले ग्लास भर के पानी पी लेंगे, फिर बीच में पानी पी लेंगे, फिर जैसे ही योगा समाप्त हुआ उसके बाद बहुत सारा पानी पी लेते हैं। तो ये कितना सही है और कितना नहीं? सिर्फ पानी अगर आप पी रहे हैं और लाइट जूस, वो 1 आवर बिफोर योग आपको ले लेना चाहिए, उसके बाद नहीं लेना चाहिए। ओके। योग आसन प्रैक्टिस करते वक्त नहीं लेना चाहिए। ठीक। बिकॉज वी आर जनरेटिंग व्हाट इज कॉल्ड उष्णा, इट इज साइकिक एनर्जी। ओके। वो एकदम हो जाती है, इट गोज डाउन इमीडिएटली। सेकेंड वी हैव वाटर। और योग करने के 20-25 मिनट के बाद अगर आपने बहुत इंटेंसिव आसन प्रैक्टिस किया 35-40 मिनट, आपने हल्का खाना खाया 1-1.5 घंटा, उसके बाद नहीं करने का। भारी खाना खाया
3.5 to 4 hours गैप देना चाहिए आपको। अच्छा, अभी आपने जैसे सर गैप को लेकर बात की, बहुत सारे सवाल मेरे मन में हैं। तो हमने देखा है कि बहुत सारे लोग जो जिम ज्वाइन करते हैं, उन्होंने 2 महीने ज्वाइन किया, उसके बाद छोड़ दिया, तो कहीं ना कहीं उसका साइड इफ़ेक्ट दिखना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर योग कोई कर रहा है कंटिन्यू, अगर उसने 1 महीने 2 महीने किया और किसी कारणवश वो नहीं कर पाया, 15 दिन छूट गया या फिर 20 दिन छूट गया, तो क्या इसका भी कोई साइड इफ़ेक्ट होता है या कुछ ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है? जिम और योग में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कि जिम का देखो, आप योग का लक्ष्य क्या है? द एम ऑफ योग इज मन को शांति देना। हम शरीर को और श्वासों को, मन को शांत करने के लिए हम उनको अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, जिम में इट इज टोटली फिजिकल। अब फिजिकल काम आप छोड़ दोगे तो आपको फिर प्रॉब्लम तो होएगा ही। एंड योग है वेरी स्लो, वेरी काम, एट योर ओन पेस। अगर आप छोड़ भी दें आप आसन प्रैक्टिस, ओके, ठीक है, आपको कोई मतलब बुरा साइड इफेक्ट नहीं होने वाला जी। जो आपने एक टाइम हासिल कर लिया है वो 1-2 दिन रहेगा। नहीं अब प्रैक्टिस करेंगे, जो आपने हासिल किया था, जहाँ तक आप पहुँचे थे, वहाँ से यू हैव टू स्टार्ट अगेन फ्रॉम ज़ीरो। ठीक है। और आपका बुरा कुछ नहीं होगा। बुरा कुछ नहीं होगा, सब अच्छा ही अच्छा होता है योग करने के बाद तो। और बहुत सारे लोग, क्योंकि हर किसी की ख्वाहिश होती है, लड़कियों को लेकर बात करें तो वो चाहती हैं कि हम हमेशा स्मार्ट ब्यूटीफुल बनी रहें, लड़कों की बात करें तो वो चाहते हैं कि भाई हम भी हैंडसम रहें, हमें भी सब देखें। तो योग बड़ा फ़ायदा इसमें करता है। तो उसके लिए कौन कौन सी योग की ऐसी प्रक्रिया है जो करनी चाहिए? और सर्दियों का मौसम है तो चेहरे पर चमक भी योग करने से आती है, तो उसके बारे में ज़रूर दर्शकों को बताएं, क्योंकि ये सवाल पूछा मैंने है लेकिन मुझे लगता है तमाम दर्शकों का ये सवाल होगा। तमाम दर्शकों का नहीं, तमाम 90% लोग जो योग के लिए आते हैं वो इसी के लिए आते हैं, हाउ कैन आई स्लिम, हाउ कैन आई लूज वेट, वजन कैसे कम हो जाएगा। अच्छा, अभी ये योग जो है इट इज नॉट फॉर वेट लॉस। अच्छा, ये मन की शांति के लिए, लेकिन वेट लॉस एक बेनिफिशियल साइड इफेक्ट है योग आसन का। क्रियाज होती हैं, कपालभाति क्रिया है, वो आपको स्पेशली इस एरिया पे सुंदर बनाता है। ये हमारी जो साइनसेस है इनको क्लियर कर देता है। अब देखिए, कई लोग जो कपालभाति, जिनको एकदम आपको चेहरे पे रौनक नजर आएगी, अगर वो योगी हैं तो जरूर कपालभाति काफी करते होंगे। कपालभाति इज वन ऑफ द बेस्ट प्रक्रियाज फॉर क्लीनिंग दिस एरिया। फिर कपाल रंध्र धोती है, ऐसे ऐसे करने का, इधर करने का, ईयर पुलिंग करने का, बहुत है। जैसे आपके चेहरे में चमक आ रही है। थैंक यू सो मच। मेरे चेहरे से तो आपके चेहरे पे ज़्यादा रौनक है। हम लोग तो मेकअप का कमाल है ये, लेकिन आपके चेहरे पर नेचुरल ग्लो है। पता योग मानता है कि जो अंदर से खूबसूरत है ना, वो बाहर से खूबसूरत हो ही जाएगा। जी। सो योग इज एक्चुअली वर्किंग ऑन योर इनर ब्यूटी, अंदर की खूबसूरती पे। और फिर पेट साफ करने के भी इसमें प्रोसेसेस हैं, हार्मलेस, जस्ट विद वाटर, विद सॉल्ट वाटर। आप अपना पूरा सिस्टम क्लीन, ये यहाँ से नाक से लेके बिल्कुल पीछे तक आप पूरा सिस्टम क्लीन कर सकते हो। योग की अलग अलग क्रियाएं हैं। बिल्कुल, अंदर की खूबसूरती की आपने बात की, बाहर की खूबसूरती की आपने यहाँ पर बात की। तो हम लेकिन आज के समय में देखते हैं सर कि बहुत ज़्यादा लोग तनाव में रहते हैं। मतलब बड़े ही क्या, आप देखिए छोटे बच्चे को देख लीजिए जो मुश्किल से 2 या 3 साल का है, अगर उसकी ज़रूरतें पूरी नहीं होती हैं, अगर उसको मोबाइल ही नहीं देते हैं तो वो कहीं ना कहीं गुस्सा करने लगता है। बड़ों में भी कहीं ना कहीं चिड़चिड़ापन देखने को मिल रहा है, बुजुर्गों में भी देखने को मिल रहा है। तो उसको किस तरीके से ठीक किया जा सकता है, किस तरीके से मन की शांति मिले? अभी मैं आपसे ही पूछता हूँ, कभी आपने अपने आप को देखा है जब आप गुस्से में हो कि आपकी सांसें कैसी चल रही? हाँ, बहुत तेज। एग्जैक्टली सेम बच्चे के भी सांसें उस वक्त ज़्यादा तेज चल रही होती है, बुजुर्गों के भी। अफसोस की बात यह है कि हमको स्कूल कॉलेज में ABC, इंजीनियरिंग, क्या क्या चीज़ें सिखा देते हैं, सांस लेने की प्रक्रिया नहीं सिखाते। द ब्रेथ इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। पहली ब्रेथ से लास्ट ब्रेथ तक मेरे सांसें मेरे साथ रहेंगी।
और ये हमारा ब्यूटीफुल इंडियन कल्चर है विच इज नॉट देयर एनीवेयर इन द वर्ल्ड, हाउ टू ब्रीथ प्रॉपरली। हम सिखा नहीं रहे अपने बच्चों को। बिल्कुल सही कहा आपने। सिर्फ किसी को देखो, सांस तो सभी लेते हैं, बच्चा है जब बूढ़ा है, सिर्फ सांस के बारे में सजग हो जाइए, जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रेथ एंड यू विल काम डाउन इमीडिएटली। सिर्फ देखने थे, जैसे ही आपकी सांस धीमी हो जाएगी आपका मन शांत हो जाएगा। दोनों में कनेक्शन है, तीनों में, बल्कि बॉडी, ब्रेथ एंड माइंड। सांस धीमी हो जाए तो मन शांत हो जाता है, लेकिन ये सांसें रुकनी नहीं चाहिए। पर आजकल हम देख रहे हैं बहुत सारी खबरें, मैं डेली ही पढ़ती हूँ सर, अक्सर खबरें आती हैं कि दूल्हा दुल्हन स्टेज पर हैं, दुल्हन को अचानक से हार्ट अटैक आया, उसकी मृत्यु हो गई। शादी में दोस्त जो हैं दूल्हा दुल्हन के, वो डांस कर रहे हैं, उनको हार्ट अटैक आया, उनकी डेथ हो गई। मतलब लगातार इस तरह की खबरें आती हैं। तो ये क्या रीज़न है, और क्या हार्ट से संबंधित जो चीज़ें हैं उसको योग के ज़रिए हम ठीक कर सकते हैं? अलग अलग इंसिडेंट के अलग अलग वजहें हो सकती हैं, लेकिन एक जनरल पैटर्न अगर हम पकड़ेंगे तो ये सब तनाव में होते हैं। मेन किलर टुडे इज नॉट कैंसर और हार्ट अटैक, द मेन किलर इज द तनाव बिहाइंड दिस। और तनाव की वजह से ये बीमारियां हो रही हैं। सो वी हैव टू स्ट्राइक एट द रूट, बिल्कुल जड़ पे हमको जाने का है, तनाव को निकालने का है। और तनाव निकालने के लिए योग से कोई बेहतर तरीका नहीं आज तक। देयर इज नो बेटर आर्ट, देयर इज नो बेटर साइंस। योग इज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ जॉयफुल लिविंग। मतलब आप खुल के जीते जब आप योगी बन जाते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि आप योगी मने त्याग दें, जो एक लोगों के मन में एक आइडिया होता है। जो भी नॉलेज है, जो भी ज्ञान है, वो आपको अपनी जिंदगी में उतारना है, तभी तो उसका मजा आएगा। और सांस तो आप ले सकते हैं, सब लेते हैं, तो सांस को कैसे ठीक करना, फिर आगे ध्यान में जाना उस पे काम करना है। बिल्कुल। और तनाव को लेकर आपने बात की, तो तनाव दूर करने के लिए आपने जो खोज की है, परम क्रिया की, उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं। परम मीन्स बेस्ट, क्रिया मीन्स एक्शन। इसका पूरा नाम है परम क्रिया, आहा, द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस। ओके, आपके आहा बोलते ही मेरे तो चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई है यहाँ पर। देखो, खुश होने के तरीके सब बताते हैं कि ऐसे सुखी होना है, दिस इज वेयर हैप्पीनेस इज। अभी मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अनहैप्पी क्यों होते हैं लोग, बताइए। अनहैप्पी इसलिए होते हैं कि हम कहीं ना कहीं दूसरों से उम्मीदें बहुत ज़्यादा पाल लेते हैं। मुझे जो लगता है, अगर हम किसी से उम्मीद ही ना रखें तो शायद हम हमेशा हैप्पी रहेंगे। हम उम्मीदें रखते हैं कि इसने मेरे लिए ये नहीं किया, मैंने इसके लिए उस वक्त ये किया था, मैंने इसका उस वक्त में साथ दिया था, और वो ही कहीं ना कहीं हमारे दुख का कारण बन जाते हैं। ओके, वो एक कैटेगरी में आ जाता है। मैं आपको ब्रॉड तरीके से बताता हूँ क्या है। तीन मेजर हैं रीज़न कि अनहैप्पी क्यों हो जाते हैं। वन इज़ कि हम चाहते हैं कि हम सबको खुश कर दें, ये नामुमकिन है। इज इट पॉसिबल दैट आई कैन प्लीज एवरीबडी? नो, तो संभव नहीं है। मेरे से पहले महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट, कृष्णा, राम जी, तो सब आए। They could not make everybody happy. So how can you make everybody happy? Right. The second reason is, I want everybody to be happy with me. Is it possible? No. हमेशा कोई ना कोई आपसे दुखी रहेगा। आप उसका दुख देख के आप दुखी हो जाते हैं, आप अनहैप्पी हो जाते हैं। थर्ड रीजन, मैं आपसे पूछता हूँ अभी, हैप्पीनेस है कहाँ? Where is happiness? हमारे अंदर ही है। ढूंढ कहाँ रहे हैं आप? बाहर। फिर कैसे हैप्पी हो सकते हैं? आप ढूंढ रहे हो रिश्तों में, गाड़ी में, बंगले में, जॉब में, कपड़ों में, है कहाँ? अंदर। अंदर तो कोई झांक ही नहीं रहा। अंदर झांकोगे, आंखें बंद करोगे, अपने अंदर देखोगे क्या है, तब आपको हैप्पीनेस मिलेगी। और मेन प्रॉब्लम क्या हो जाता है,
एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी हैप्पी 24/7। अभी मैं आपसे पूछता हूँ, अगर सिर्फ डे लाइट हो, हाउ विल यू लाइक इट? या अगर सिर्फ रात हो, हाउ विल यू लाइक इट? हैप्पीनेस को महसूस करने के लिए यू हैव टू गो थ्रू अनहैप्पीनेस। यू कैन नॉट बी हैप्पी 24/7। इट्स रिलेटिव। एक चीज की इंपॉर्टेंस दूसरी चीज से मिलती है। पक्षी जो बर्ड होता है वो एक विंग पे उड़ सकता है? नहीं। क्या चाहिए उसको? दोनों चाहिए ना। So sadness and gladness, they work together. We want to experience the peak of the mountain without experiencing the valley. माउंटेन हो ही नहीं सकता वैली के बगैर। बिल्कुल सही कहा आपने। ये दोनों साथ चलते हैं। बट परम क्रिया consists of शुद्धि क्रियाज, आसन, प्राणायाम एंड मंत्र जाप। इज कॉल्ड अजपा जप। अजपा जप का छोटा सा एक लाइन में बता देता हूँ। जब हम जप करते हैं तो कहाँ से करते हैं? मुंह से ना। अजपा जप वो है जब मेरे को पता ही नहीं वो जप चल रहा है ऑटोमेटिकली, कहाँ मन में चल रहा है। मैं बैठा हूँ, काम कर रहा हूँ, and that jap is going on in my mind. And the other processes are preparing us for this mantra jap. And we chant the name of Lord Ram in a rhythmic and cyclical manner. So it generates vibrations. इस दुनिया में हर एक चीज जो है, हर एक चीज, you, me, this sofa, all this is made up of vibrations. तनाव हमको क्यों हो जाता है? क्योंकि हमारी वाइब्रेशन और डिवाइन वाइब्रेशन उनमें फर्क पड़ जाता है। सो थ्रू परम क्रिया वी रेज आवर वाइब्रेशन कि डिवाइन वाइब्रेशन तक पहुंच जाए तो हमको आनंद महसूस होता है बियॉन्ड हैप्पीनेस। हैप्पीनेस तो आ जा सकती है, आनंद आपने एक टाइम महसूस कर लिया वो नहीं जाता फिर। बिल्कुल सही आपने कहा। और परम क्रिया के बारे में इतनी अच्छी जानकारी आपने यहाँ पर दी है। सर, बहुत सारी बीमारियाँ भी हैं, उसको लेकर भी मैं आपसे यहाँ पर बात करना चाहूँगी, जो कि योग के ज़रिए कहा जाता है कि ठीक हो जाती हैं। थायराइड को लेकर अगर बात की जाए तो थायराइड की समस्याएं पुरुषों के अपेक्षा महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिलती है और ये बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है। क्या इसके लिए भी कुछ ऐसा है जिससे ये हमेशा के लिए समाप्त हो जाए? ओके, हमेशा के लिए तो मैं आपको प्रॉमिस नहीं करूँगा, लेकिन कंट्रोल में आ जाएगा जी। ओके, बढ़ेगा नहीं, जहाँ भी है वहाँ से बढ़ेगा नहीं आगे। और अगर आप रेगुलर, देखो योग का एक ही सीक्रेट है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। ओके, अब थायराइड है कहाँ बताइए आप? इस हेयर, यहाँ पे। ओके, यहाँ पे होता है। 2 टाइप्स का होता है। अब दवाई में, एलोपैथी में, इन आयुर्वेदा ऑल्सो, ट्रीटमेंट जो है एक होता है हाइपोथायराइड, मतलब वो कम काम कर रहा है, हाइपर मतलब ज्यादा काम कर रहा है, तो उसके लिए ट्रीटमेंट अलग अलग है जी। योग का जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, इट इज टू डू विद एनर्जी। तो इधर एनर्जी बराबर मूव नहीं हो रही, तो हम क्या करेंगे, इस एरिया को मूवमेंट देंगे। ओके, तो इट इज ग्रीवा शक्ति विकासक उसको बोलते हैं, ब्रह्म मुद्रा है। बेसिकली इट इज मूविंग द नेक डाउन अप। आई जस्ट डू वन मूवमेंट, इट्स विद द ब्रेथ। सांसों के साथ इसको सिंक्रोनाइज करना पड़ता है। ओके, देन फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर रैक रोटेशन। ये जिनको सर्वाइकल है ये नहीं करना चाहिए,
सी बीमारी अकेले में कभी नहीं आती, जी। एक एक दो दो तीन तीन बीमारियां लोगों को आ जाती है। ओके, द लास्ट वन इज एक्सटेंडिंग द नेक। ऐसे ही एकदम इधर। योग में हम क्या करते हैं, एक साइड को हम स्ट्रेच करते हैं, उसमें टेंशन आ जाती है, और एक साइड रिलैक्स हो जाती है। अब गर्दन का खुद भी आप करके देखेंगे, उससे क्या होता है, सडन पंपिंग ऑफ ब्लड होता है। सो ब्लड में सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, ब्लड जहाँ जाएगा वो एरिया ठीक होगा। ब्लड बराबर नहीं पहुंच रहा, मतलब प्राण प्रॉपर नहीं पहुंच रहा, तो यूज द योगिक टर्म। सो वंस प्राण स्टार्ट्स मूविंग, वेदर इट्स हाइपर और हाइपो, वो ठीक होगा। सर, जब मैंने आपका इंटरव्यू शुरू किया था उससे पहले ही हमारे यहाँ से एक और सवाल आया था कि मैं आपसे ज़रूर पूछूं। जैसे कि किसी का एक्सीडेंट हो गया कुछ साल पहले, लेकिन उनको जो चोट लगी हुई है वो सर्दी के मौसम में बहुत दर्द करती है और उसका कुछ इलाज भी नहीं मिल पा रहा है। जैसे ही सर्दी आती है तो दर्द शुरू हो जाता है। बहुत सारे डॉक्टर्स को भी उन्होंने दिखाया, तमाम जगह थक चुके हैं वो दिखाकर, लेकिन अभी तक आराम नहीं मिला है। तो उसके लिए क्या कुछ किया जा सकता है ताकि आराम मिले? आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू ऑन आस्किंग दिस क्वेश्चन। बहुत बढ़िया आपने प्रश्न पूछा है जी। योग में भी बहुत बढ़िया प्रोसेस है, और वो आजकल थोड़ा न्यूज़ में है पिछले 6 महीने 1 साल से। जी। वेस्ट क्या करता है, हमारी चीज़ें उठा लेता है, उसको एक वेस्टर्न नाम दे देता है और सब लोग वाह 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 करते हैं। ओके, मैं आपको इसका उदाहरण देता हूँ। सुंदर पिचाई का आपने नाम सुना होगा? बिल्कुल बिल्कुल। CEO ऑफ गूगल। ओके, पूरे देश ने सुना है। हाँ जी। तो उसने पॉपुलर किया है, उसको बहुत तनाव रहता था, सोने को टाइम नहीं मिलता था, यू नो, ही वाज जस्ट पागल हो रहा था। तो उसको योग टीचर मिला, उसने उसको सिखाया जिसको बोलते हैं NSDR, नॉन स्लीप डीप रेस्ट। ये हमारा योगिक प्रोसेस है, वेरी पावरफुल। इट इज कॉल्ड योग निद्रा। इससे जो भी आपके मन में चीजें हैं ना, वो एक रूट से, जड़ से निकाल देता है। और ये जो दर्दें होती हैं ना, ये बेसिकली मन में होती हैं। फिजिकली तो ठीक हो गया, अब जितने मर्जी टेस्ट भी करा लोगे ना, वो ठीक होगा, कोई टेस्ट में कुछ नहीं आने वाला। इट इज स्टक समवेयर इन दी माइंड, कहीं ना कहीं वो फंसा हुआ है, अटका हुआ है। तो ऐसे लोगों को योग निद्रा करनी चाहिए। 10 मिनट की भी होती है, यू कैन डू इट एवरी डे। लंबी करनी है, 40-50 मिनट की होती है, पर वो जड़ों से निकाल देता है। बट देन यू हैव टू, मैंने आपको अभी क्या बताया, सीक्रेट ऑफ योग 3 लफ्ज, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। वो एक टाइम से ठीक हो जाए, वेल एंड गुड, नहीं तो बार बार। आज के टाइम में ना लोगों को हर चीज़ बड़ी जल्दी चाहिए, कुछ भी करते हैं ना तो उनको लगता है कि बस जल्दी से इसका असर हो जाए। तो योग कितने दिन में असर करता है सर? इसका कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है। देखो, हम सब ना एक ही चीज़ से बने हुए हैं, लेकिन कितने अलग हैं। ऑल ऑफ द डिफरेंट, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली। तो कोई आपको फॉर्मूला नहीं दे सकता कि जी 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीने में हो जाएगा। सम पीपल आर लकी, उनको चंद दिनों में हो जाता है, कहीं लगे रहते हैं सालों साल। बट एक सिंसेरिटी होनी चाहिए, इंटेग्रिटी होनी चाहिए। आप योग को मन की शांति के लिए कीजिए, फिजिकल बेनिफिशियल साइड इफेक्ट होगा। आप फिजिकल बेनिफिट के लिए मत कीजिए, समझे, थोड़ा सा दृष्टिकोण में फर्क है। सर फिजिकल बेनिफिट के लिए करेंगे, फिजिकल बेनिफिट होगा। मन की शांति के लिए करेंगे, मन शांत होगा, आपको सारे बेनिफिट आ जाएंगे। बिल्कुल सही आपने कहा। और बहुत सारे लोगों को हम सुनते हैं, मन की शांति नहीं मिलती। बहुत सारे लोग दिन भर परेशान रहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। जिनके पास पैसा होता है वो रात भर परेशान होते हैं कि भाई हमारे पास इतना पैसा है। तो ऐसे में मन की शांति जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पर है। हम आजकल देख रहे हैं कि अस्थमा की बीमारी बहुत तेज़ी से फैल रही है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है। ख़ास तौर पर हम युवाओं को लेकर अगर बात करें तो वो थोड़ी सी दूर चलते हैं, उसके लिए ही उनको रिक्शा चाहिए, ऑटो चाहिए, ज़्यादा दूर चल नहीं पाते हैं क्योंकि हाँफने लगते हैं बुरी तरीके से। तो उसके लिए वो क्या कुछ कर सकते हैं? देखो, मैं आपको बहुत सिंपल और साधारण चीज़ बता देता हूँ जी। फर्स्ट दे शुड चेक देयर ब्रीदिंग, जी, कि सांस कहाँ से ले रहे हैं। हाँ। अभी आप सांस लीजिए, मेरे को देखने दीजिए, ब्रीथ नॉर्मली जैसे आप लेते हैं,
ओके, जो मेरे को नज़र आया है और जो आम तौर पे लोग करते हैं, वो सांस इधर से ले रहे हैं। ये देखिए मेरी छाती उठ रही है। ओके, सांस कहाँ से लेना चाहिए? यहाँ से। अब किसी भी योगी का पेट देखेंगे, हाँ। ये हमारे फेफड़ों के 3 हिस्से होते हैं जी। वी आर यूजिंग ओनली 1 पार्ट, ऊपर का। तो आपकी बैटरी फुली चार्ज नहीं है, आपको अस्तमा में भी होगा और भी प्रॉब्लम होंगे। तो आपको नीचे का हिस्सा, जी। बीच का हिस्सा और ये ऊपर का हिस्सा, हाँ। यहाँ तीनों जगह से सांस लेना चाहिए। इसको पूर्ण यौगिक श्वास बोलते हैं। वाह, ये तो बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। इसके बारे में तो मुझे नहीं पता था सीरियसली। थायराइड के दौरान ही आपने ये बताया कि ये सब जुड़े होते हैं। सर्वाइकल के दर्द को लेकर भी आपने बताया। तो सर्वाइकल के बारे में अगर हम बात करें तो आजकल लोग ऑफिस में ज़्यादातर कंप्यूटर पर बैठे होते हैं, जिसकी वजह से सर्वाइकल का दर्द बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। तो कोई ऐसा योग बताइए ताकि सर्वाइकल का दर्द जिनको होता है या जिनकी शुरुआत है उनको इससे आराम मिल सके, राहत मिल सके। वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले जिसको सर्वाइकल का पेन है वो अपना सिर ऐसे नीचे नहीं करेगा। नहीं करेगा। अच्छा। ओके, क्योंकि जो सर्वाइकल की हड्डियां हैं, जो पेन आमतौर पे 99% क्या होता है कि वो जो हड्डी गर्दन की वो पीछे की तरफ निकल जाती है। तो हम ऐसे गर्दन नीचे करेंगे तो और पीछे जाएगी। सो दे कैन सेफली डू ग्रीवा शक्ति विकासक, दैट इज नेक की जो मैंने आपको सूक्ष्म व्यायाम बताए थे, उसमें पीछे ऐसे कर सकते हैं। ओके, उनको रिलीफ मिलेगा। और वो क्या कर सकते हैं, अपने हाथों को पीछे फिंगर इंटरलॉक करके ये ऐसे खींच सकते हैं। इससे स्पाइन का निचला हिस्सा खिंच जाता है। तो ये जो आपने बताया, इससे तो आई थिंक कंधों को भी काफी आराम मिलता होगा। कंधों को भी मिलेगा। ये सब टेंशन है इधर से निकल जाएगी। क्योंकि मेन आइडिया देखो, योग में मेन किस पे काम कर रहे हैं? स्पाइन पे। क्यों प्रॉब्लम हो गया? स्पाइन के जो हड्डियां हैं, जो वर्टेब्रे, वो नज़दीक आ गए और एक को बाहर निकाल दिया। तो ऐसे हम उसको जगह देंगे, पीछे हाथ रख के खींचेंगे तो उसको जगह मिलेगी वापस जाने के लिए। फिर साइड मूवमेंट दी नेक की, फिर ऐसे गिराया नेक को, फिर रोटेशन वो नहीं करेंगे। वो करेंगे तो सिर्फ आधा करेंगे, यहाँ तक, आधा वे अराउंड। दे विल गो लाइक दिस, दे विल नॉट गो लाइक दिस। ये तो आपने बताया कि किस तरीके से सर्वाइकल से राहत मिल सकती है। गर्दन नीचे नहीं झुकाना है, एकदम स्ट्रेट बैठना है। लेकिन बैठने की पोजीशन को लेकर भी कुछ बताना चाहेंगे कि बैठने की पोजीशन हमारी क्या कुछ होनी चाहिए? बैठने के दौरान जब कंप्यूटर पर हम काम करते हैं, कंटिन्यू बैठे रहते हैं 4-4 घंटे, तो उस दौरान उठकर जाना है या कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है, कंटिन्यू कोई व्यक्ति वहाँ पर बैठा हुआ काम कर रहा है, नहीं उठ पा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में बैठ कैसे सकते हैं? वो क्या सही डायरेक्शन होगी? योग का एक बेसिक फंडा है, स्पाइन सीधी होनी चाहिए। पहले मैं ही ठीक कर लेती हूँ। ओके, तो क्या होता है, आप देखेंगे आमतौर पे जो भी काम कर रहे हैं, हालांकि सब बोलते हैं आई लेवल पे कंप्यूटर रखो, आई लेवल पे रखो, आई लेवल तक डेस्क होना चाहिए, किसी का नहीं होता। सब ऐसे होते हैं। सब ऐसे काम लिख भी रहे होते हैं ऐसे, या कंप्यूटर पे ऐसे काम कर रहे होते हैं। इससे उनको एक कार्पल टनल सिंड्रोम भी हो जाता है और इधर सर्वाइकल में और मिड बैक में दर्द हो जाता है। इसका बहुत साधारण तरीका है, लेकिन इनको ये 1-1 घंटे के बाद करना चाहिए। ठीक, इट्स वेरी सिंपल, किसी को पता भी नहीं चलेगा। इट इज जस्ट स्ट्रेचिंग बैकवर्ड्स। देखो, सारा दिन आपकी हड्डी ऐसे रही है, अब उसको पीछे की तरफ कर दे तो उसको रिलैक्सेशन मिलेगा। तो अपनी कुर्सी में बैठे हुए हैं, ऐसे कर लिया, जितना पीछे जा सकते हैं चले गए, ओबासी भी ले ली एट दैट टाइम। When we yawn early morning, we wake up ना, sometimes we yawn. How do we do a hands like this? तो ऑटोमेटिक बॉडी हमको बता रही है, करा रही है हमसे जो चीज़ें चाहिए, तो उनको ये करना चाहिए। ओके, फिर ट्विस्ट कर सकते हैं, ऐसे कुर्सी पे बैठे हैं जी, ये ट्विस्ट कर लिया, दूसरी साइड ट्विस्ट कर लिया, ठीक, फिर पूरा नीचे भी जा सकते, ऐसे ही कुर्सी में बैठे हुए। कोई अगर देख रहा हो क्या है, पेंसिल गिरा दी, पेंसिल उठा रहा है जी। सो यू हैव टू गेट क्रिएटिव। आपको सोचना है कि कौन सा मेरा बॉडी पार्ट नहीं मूव हो रहा। एंड अनदर थिंग विच क्रिएट्स प्रॉब्लम इज अदर देन द सर्वाइकल इज, क्योंकि हम बैठे हुए हैं तो बटक एरिया में कोई ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा।
उससे फिर और प्रॉब्लम्स हो जाते हैं मेल एंड फीमेल को। तो 1 सेकंड के लिए भी ऐसे उठ के ना थोड़ा सा हल्का सा बैठ गए 3-4 टाइम, ठीक। सो द सर्कुलेशन स्टार्ट्स। ओके, ठीक है सर, ये तो सर्वाइकल को और लेकर एक आपने मेन चीज़ और, जी, कंप्यूटर से आंखें उठाओ आफ्टर 55 मिनट्स। अच्छा, ब्लिंकिंग इज वेरी नेसेसरी, आंखों में पानी आना चाहिए विद ब्लिंकिंग। वो वाइट स्क्रीन देखते देखते आंखें लाल हो जाती हैं, दैट क्रिएट्स रॉन्ग टाइप ऑफ हीट इन द बॉडी। चलिए, मैंने वैसे तो आपसे सर्वाइकल को लेकर सवाल पूछा था, लेकिन आंखों को कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, हमारी आंखें, क्योंकि इतनी खूबसूरत दुनिया जो है ये हमारी आंखें ही देखती हैं। अगर आंखों को भी सुरक्षित रखना है, आपको अगर चश्मा नहीं लगवाना है, तो सर ने जो जानकारी दी है उसको ज़रूर यहाँ पर करना है। जितने भी लोग कंप्यूटर सिस्टम पर बैठकर अपने अपने ऑफिस में या फिर घर में भी काम करते हैं और कंप्यूटर से आगे से उठते ही नहीं हैं कई कई घंटे। सर, योग को लेकर लगातार हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनको योग करने का टाइम नहीं मिलता है। ऑफिस में आए वो, उन्होंने बहुत सारा खाना खा लिया लेकिन वो खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ है, तो ऐसे में बड़े परेशान होते हैं, क्योंकि अगर खाना डाइजेस्ट नहीं होगा तो तमाम बीमारियां हो जाती हैं, कब्ज बनने लगता है, गैस की प्रॉब्लम होने लगती है। तो क्या कुछ कर सकते हैं उस दौरान, क्योंकि मान लीजिए किसी के पास इतना स्पेस नहीं है ऑफिस में कि वो राउंड लगा सके, चक्कर लगा सके, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं कि खाना जो है वो अच्छे से डाइजेस्ट भी हो जाए? योग में खाना खाने के बाद सब योग आसन मना है, सिर्फ एक योग आसन अलाउड है। अच्छा। अलाउड क्या, रिकमेंडेड है, आप ये कीजिए जी। और उसमें भी सीक्रेट क्या है कि ऑटोमेटिकली स्पाइन स्ट्रेट हो जाती है। उस आसन का नाम है वज्रासन। ओके जी। सोचो वज्रासन नहीं कर पाते किसी भी वजह से, जगह नहीं है, जब लोग सोचेंगे, देखेंगे क्या हो रहा है, जस्ट सिट स्ट्रेट, ठीक, सिट स्ट्रेट, कंधे पीछे ले लिए, ये जगह एक्सपेंड कर दी, ये थोड़ा हाथों से इसको नीचे दबाया, इसको एक्सपेंड किया इस एरिया को, कि ग्रेविटी आपकी मदद करे खाना नीचे जाने में। लोग क्या करते हैं, फिर कंप्यूटर पे वापस आए, फिर ऐसे हो जाता है उनका जो पोस्चर है, फिर इधर बल पड़ गया, फिर बराबर जाएगा नहीं कुछ भी। स्पाइन स्ट्रेट इज ए सीक्रेट, जैसे कर्व स्पाइन इज द एनिमी ऑफ योग। ठीक, ये बहुत अच्छी जानकारी आपने यहाँ पर दी। इसके अलावा सर एक और, क्योंकि इतनी बीमारियां हैं ना हमारे यहाँ पर कि मतलब एक की बात करो तो दूसरी तुरंत हमारे दिमाग में आ जाती है। माइग्रेन को लेकर भी हमने देखा है कि आजकल युवा पीढ़ी बहुत ज़्यादा जूझ रही है माइग्रेन की समस्या से, जिसकी वजह से वो कुछ कर नहीं पाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि आप तो समझते ही हैं कि माइग्रेन में कितना दर्द, कितनी तकलीफ होती है। तो ये तकलीफ, ये दर्द कैसे योग से ठीक होगा? पहली बात है, अगर वो योग रेगुलर करेंगे, रेगुलर मतलब प्राणायाम रेगुलर करेंगे, आसन का इसमें ज़्यादा रोल नहीं है, ओके, तो उनको होने की संभावना कम है। अगर हो गई, माइग्रेन क्या होता है, हाफ हेडेक होता है यूजुअली, कि आधे सिर में दर्द हो रहा है, ओके, पूरे में भी हो सकता है, उसके लिए अलग बताएंगे, हाफ के लिए पहले आपको अलग बताएंगे जी। अगर आपके लेफ्ट साइड में दर्द हो रहा है तो आप राइट नासिका से सांस लेंगे, आप एक नासिका बंद कर देंगे, ये मेरे लेफ्ट साइड में दर्द है तो मैं लेफ्ट नासिका बंद कर दूंगा, मैं राइट नासिका से सांस लूंगा, वो इस साइड ऑफ द ब्रेन को एनर्जाइज करेगा। वैसे अगर इस साइड पे है तो मैं ऑपोजिट नासिका से सांस लूंगा। अगर दोनों साइड में पूरा हेड है, फिर आप अनुलोम विलोम करोगे, फिर दोनों नासिका से ऑल्टरनेटली करोगे, वो बैलेंस कर देगा। ठीक। बट जब माइग्रेन किसी को होता है तो इतना दर्द होता है, उस टाइम उनको होश नहीं होती कि मेरे को क्या करने का है। इट इज बेटर दे प्रिवेंट इट बाय डूइंग अनुलोम विलोम रेगुलरली। ठीक सर, ऐसी कोई मुद्रा जिससे सबको फायदा हो? वेरी नाइस, इसको बोलते हैं प्राण मुद्रा। ये छोटी उंगली और रिंग फिंगर, ये इनको जोड़ दिए, ये दो फिंगर ऐसे रखने के साथ में इधर रखने का, ओके, ये दोनों हाथों से कर सकते हो। और इसका फ़ायदा ये है, आप अगर आप वॉक पे जाते हैं पार्क्स में, आप अक्सर देखेंगे कई लोगों ने जिन्हें योग सीखा उनके हाथ ऐसे होंगे,
उन्होंने प्राण मुद्रा लगा रखी है। आप अभी जैसे बैठे हैं इस टाइम भी लगा सकते हैं। प्राण मुद्रा क्यों? इट इज इंक्रीजिंग द प्राण इन द बॉडी। ठीक, इससे हम उसको डायरेक्ट कर सकते हैं। ओके। वैसे इससे एक जुड़ी बता देता हूँ। बहुत लोगों के आज की डेट में कॉन्स्टिपेशन का भी प्रॉब्लम है। हाँ, वही मैंने आपसे कहा भी था पहले। जी। उसको बोलते हैं अपान मुद्रा। हाँ। 99% मुद्राओं में पाम अपवर्ड्स होती है। अपान मुद्रा में ऐसे करने का, ये मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर, ये देखो हिरन की तरह ये खड़े हो गए, और हाथ नीचे की तरफ रखने का, क्योंकि अभी हमने जो हमारे अंदर जो वायु है उसको नीचे की तरफ भेजना है। ठीक, ओके। और आमतौर पे इंडियन स्टाइल इज द बेस्ट ना। बुजुर्ग लोग इंडियन स्टाइल नहीं बैठ सकते। ओके। पर आप कभी देखिएगा लोग ऐसे बैठते हैं शौचालय में। ये थोड़ा सा पाँव अंदर की तरफ करने का। ठीक। इट ओपन्स द बटक एरिया। ओके। मैं मुद्रा के बारे में बताना चाहता हूँ कि मुद्रा आप किसी भी वक्त कर सकते हो। अच्छा। दे आर हार्मलेस बट दे हैव वेरी गुड इफेक्ट्स। ओके। कोई भी कर सकता है, बच्चा, बूढ़ा, मेल्स, फीमेल्स। देयर इज, बल्कि अगर जो नहीं भी कर सकता उसके भी आप हाथ टेप कर सकते हो। सोचो कोई बीमार है, अनकॉन्शियस है, आप उसके हाथ मुद्रा में टेप कर सकते हो, उनको असर हो जाएगा। पर किसी भी मुद्रा का असर होने के लिए 10-15 मिनट करनी चाहिए। अच्छा, जैसा कि अभी आपने कहा कि कोई भी इस मुद्रा को कर सकता है, क्या जो महिलाएं गर्भवती हैं, जो प्रेग्नेंट हैं, क्या वो भी कर सकती हैं? इसके बारे में भी बताइए। और सर ये भी बताइए कि क्योंकि प्रेग्नेंट महिलाएं जो होती हैं उनको तो खास तौर पर अपना ख्याल रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो वो और कौन कौन सा योग इस वक्त कर सकती हैं? जो मुद्राएं मैंने अभी आपको बताई, दे आर टोटली सेफ। ठीक। कोई भी कर सकता है, टीवी पे भी देख के कर सकता है, हालांकि ऐसे करना नहीं चाहिए, पर दे कैन डू इट। ओके। कमिंग टू प्रेग्नेंट लेडी, गर्भवती औरत, वन हैज़ टू बी वेरी वेरी केयरफुल, बिकॉज पर्सनली मैं लेडीज़ की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। एंड मेरा मानना है कि जो लेडीज़ की बॉडी है ये भगवान की सबसे सोफिस्टिकेटेड मशीन है। तो जितनी सोफिस्टिकेटेड होती है उतना ही उसका देखभाल करना पड़ता है। फर्स्ट मंथ आफ्टर दे कम टू दे आर प्रेग्नेंट, दे शुड जस्ट स्टे विद लाइट ब्रीथिंग प्रैक्टिसेस। उस टाइम आसन करने की ज़रूरत नहीं है। मैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में नहीं जाऊंगा अभी इस वक्त, तो इतना ही बता दूंगा कि उस वक्त करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ऑफ सर्टन मेडिकल रीजन। उसके बाद वंस द बेबी इज स्टेबलाइज्ड, they can do light आसन थ्रू आउट। लेकिन उनको आसन जैसे टीवी पे दिखाया जाता है या किताब में दिखाया जाता है बिल्कुल परफेक्ट है, वैसा नहीं करना है। कंफर्ट लेवल तक करने का है। पेट बड़ा हो गया तो इतना ही झुक सकती है, इतना ही झुकने का, उस जोर नहीं लगाने का किसी भी हालत में। साइड में भी जितना उनसे होता है करने का। फिर उनको पीठ पे लेटने की भी प्रॉब्लम होती है इन एडवांस स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी। सो लाई ऑन दिस साइड, रेस्ट तो चाहिए, सबको ही चाहिए। लाई ऑन दिस साइड, देन दी मस्ट, जैसे आपको बताया था, कम से कम उनको ऐसा करना चाहिए 10-20 टाइम टू इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑर्गन्स, क्योंकि ऑर्गन पे दबाव पड़ रहा है ना फीटस का। तो हल्की हल्की मूवमेंट्स उनको करनी चाहिए। ठीक। और अगर वो पहले से योग कर रही हैं, देन शी कैन कैरी ऑन विथ हर प्रैक्टिसेस बट इन अ लाइट एंड कंफर्टेबल मैनर। अच्छा, यहाँ पर प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए भी आपने बताया, तमाम बीमारियां कैसे ठीक होंगी योग के जरिए, वो भी आपने यहाँ पर बता दिया। लेकिन इस वक्त जो सबसे ज्यादा दिक्कत होती है सर्दी के मौसम में, उसी को हम भूल गए। वो होती है सर्दी लग जाती है, ठंड लगती है, लोगों को बुखार आना भी शुरू हो जाता है, लोगों को इस दौरान खांसी होती है, कोल्ड होता है, तो उसके लिए क्या कुछ कर सकते हैं? एक कपालभाति। हाँ। ओके। हाँ। वो सारे एरिया को साफ करता है, पर ज्यादातर इस एरिया को करता है, इधर भी करता है और इधर भी करता है। दैट इज वेरी गुड, दैट इज यू नो। फिर
सबसे सेफ प्राणायाम, वन ऑफ द सेफेस्ट प्राणायाम, जिसके बारे में लिखा गया है कि आप किसी भी वक्त किसी भी टाइम कर सकते हैं। इट इज कॉल्ड उज्जयी। उज्जयी, इट इज कॉल्ड साइकिक ब्रेथ, ऑल्सो अंग्रेजी में बोलते हैं, ओशन ब्रेथ भी बोलते हैं। उसमें हल्की सी आवाज़ आती है। मैं आपको 1-2 राउंड करके बताता हूँ। ओके, मैं आवाज़ थोड़ी ज़्यादा करूँगा सिर्फ कि आ जाए जी। पर जब कोई साधक कर रहा है तो उसको सिर्फ ओनली ही शुड बी एबल टू लिसन टू हिम, साथ वाले को नहीं पता चलना चाहिए कि वो कर रहा है। ओके, फोकस गले के पिछले हिस्से पे होता है, तो इस एरिया को वो टोटल साफ कर देता है और इस एरिया को भी करता है। साथ में जैसे आपको बताया था, इससे पहले इनको करना चाहिए अनुलोम विलोम, और शांत रहने के लिए उनको करना चाहिए एक प्राणायाम होता है भ्रामरी। भ्रामरी में भी आवाज़ निकलती है जैसे भंवरा निकालता है। दैट इज़ वेरी सूदिंग फॉर द ब्रेन एंड द हेड। मैं आपको 2 राउंड उसके करके बताता हूँ। ओके, पहले हम क्या है, हमारे जो बॉडी के द्वार हैं, इधर 7 द्वार हैं हमारे चेहरे पे, ये 2 इधर 2 इधर 6 7, इनको हम सिंबॉलिकली बंद कर देते हैं ऐसे। अभी मैं सांस लूँगा, सांस छोड़ते टाइम भंवरे की, फीमेल भंवरे की आवाज़ आती है। मैंने 2 राउंड किए, ऐसे 10-20 टाइम करेंगे लोग तो उनको आराम मिलेगा। अच्छा, अभी आपने कहा थोड़ी देर पहले ही कि आवाज़ ऐसी होनी चाहिए जब इस तरह के योग करते हैं कि दूसरे तक आवाज़ ना पहुंचे, पता भी ना चले। लेकिन एक आवाज़ ऐसी होती है जिससे रात में जो व्यक्ति होता है, जो ये आवाज़ निकालता है, वो तो आराम से सोता है, बाकी सब जागते हैं। आप समझ गए होंगे कि मैं खराटे को लेकर बात कर रही हूँ। और खराटे को लेकर बहुत लोग परेशान रहते हैं क्योंकि वो तो सो जाते हैं, उनको तो कुछ पता नहीं चलता, लेकिन उनके आजू बाजू वाले, घर वाले बड़े परेशान रहते हैं। तो ये समस्या काफ़ी देखने को मिलती है। तो सर, ये क्यों होती है और योग के जरिए क्या इसको ठीक किया जा सकता है? ओके, आवाज़ बाकी प्राणायाम में नहीं आनी चाहिए, भ्रामरी में आएगी। ओके, भ्रामरी में आएगी। ओके, मन उस आवाज़ में भी फोकस करने लग पड़ता है, उसको शांति मिलती है। अच्छा, जहाँ तक खराटों की बात है, अंग्रेजी में स्लीप एपनिया बोलते हैं। जी। उसके लिए जो बेस्ट है, वन ऑफ द नेक मूवमेंट जो मैंने आपको पहले बताया, प्राणायाम में से उज्जयी, दिस विल गिव रिलीफ इन द लॉन्ग रन। 100% cure is not there even with surgery or with, but it will give relief, definitely give relief. ठीक। और फिर उनको एक मुद्रा है, वो अगर प्रैक्टिस करेंगे तो उनको आराम मिलेगा। ओके, उसको बोलते हैं मुद्रा, बंद भी बोलते हैं, जीवा बंद। जुबान को ऊपर तालू से चिपका देते हैं, तो इस एरिया को एक्सरसाइज मिलता है और जुबान को मिलता है कि जुबान जाके पीछे जाके अटके ना। तो आई जस्ट शो यू। बिल्कुल सर। ओके, जस्ट वॉच। ये कंफर्ट लेवल तक रखने का, छोड़ देने का। 8-10 टाइम कैना टाइम कीजिए, यू विल गेट रिलीफ। मतलब दिन भर में कभी भी इसको कर कभी भी आप कर सकते हो। ठीक। एक और है, उसे सीमा मुद्रा बोलते हैं। सीमा मतलब शेर।
तो उसमें सीमा गर्जना मुद्रा। हाँ, ओके, हाँ। वो थोड़ा करके बताओ। बिल्कुल सर, बहुत मजा आ रहा है और मुझे लगता है हमारे तमाम दर्शकों को देखने में भी बड़ा मजा भी आ रहा होगा और इतनी अच्छी जानकारी, क्योंकि आप उनके हेल्थ के प्रति दे रहे हैं तो वो सब सीख भी रहे होंगे इस वक्त आपसे। ओके, तो ये 21 टाइम्स करने का है, ठीक, जो 60 इयर्स तक हैं। हाँ, 60 ईयर से जो ऊपर हैं, हाँ, उनको 11 टाइम करने का है। ठीक। ओके, इसमें ऐसे होता है आवाज के साथ ये 4-5 टाइम किया, फिर टंग को पीछे रोल बैक करने का। ऐसे, इससे फिर इस एरिया को और टंग को एक्सरसाइज मिल रही है, तो दे विल बिकम स्टेबल एंड स्ट्रॉन्ग आफ्टर सम टाइम, सो स्लीप एपनिया विल नॉट अकर। ये लोग थोड़ा घबराते हैं कि मैं कैसा लगता हूँ, बट अगर आपको ठीक करना है कर सकते हैं या बड़ों के साथ कर सकते हैं, बच्चों के साथ ना करें, वो शायद डर सकते हैं, छोटे बच्चे जरूर डर सकते हैं। सर, कार्यक्रम की शुरुआत में ही तनाव को लेकर तो हमने बहुत सारी बात की और आपने बताया भी कि जो हमारा स्ट्रेस है वो कैसे दूर होगा, लेकिन योग जो है वो हमें शक्ति भी देता है और हमारी सहन शक्ति जो है उसको भी बहुत ज्यादा बढ़ाता है, इसके बारे में भी बताएं। शक्ति जरूर देता है योग, लेकिन सहन शक्ति नहीं देता, वो स्वीकार करने की शक्ति देता है। हाँ, बिल्कुल। सहन शक्ति का मतलब आई एम टॉलरेटिंग, मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ इसको। हाँ। बर्दाश्त नहीं, योग में एक्सेप्ट, ठीक, कि जो कुछ हो रहा है, हाँ, एक्सेप्ट। देखो सीधी बात ये है, योग में कॉन्सेप्ट है, उसको बोलते हैं ईश्वर प्रणिधान। उसका मतलब है आई एम नॉट द डूअर, मैं नहीं कर रहा है, जो भी कर रहा है वो कर रहा है, सो व्हाई शुड आई बी अपसेट। इसका लैटिन भाषा में भी लफ्ज है AMORFATI, अमोर फैटी। इट मीन्स आई एक्सेप्ट व्हाट इज हैपनिंग, नॉट टॉलरेट, एक्सेप्ट। एंड यू कैन, व्हेन यू एक्सेप्ट एवरीथिंग, जब आप हर एक चीज स्वीकार कर रहे हैं, आपका मन शांत रहेगा। बिल्कुल सही बात है। मन अशांत होने की मतलब गुंजाइश ही नहीं है। अशांत हो गया, आसन कीजिए, प्राणायाम कीजिए, धारणा ध्यान कीजिए। बिल्कुल, इसीलिए शायद एक लाइन हमेशा से कही जाती है कि मन के जीते जीत है और मन के हारे हार, सब कुछ मन के ऊपर ही निर्भर करता है। जो मन को पे कॉन्कर कर सकता है, जो राज कर सकता है, उसको दुनिया के राज की जरूरत ही नहीं। वाह, बहुत बहुत बेहतरीन लाइन आपने ये इस कार्यक्रम में कही है और ये एक लाइन सभी को अपने जीवन में ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए। सर, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, हमारे तमाम दर्शकों को योग के बारे में बताया कि कैसे योग के ज़रिए वो हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते। नमस्ते, जय श्री राम, जय श्री राम। और इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।